हमारे देश के कितने ही दुश्मन हैं, कुछ देश के अंदर हैं और कुछ देश के बाहर। देश के अंदर रहने वाले आतंकियों ने देश के दुश्मनों ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट को अंजाम दिया, जिनमें से एक आरोपी को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसने आत्मघाती हमले को अंजाम देने की शपथ ली थी। क्या ये पूरा मामला अब तक जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। 10 नवंबर की शाम दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास एक चलती हुई हुंडई i20 कार में जोरदार धमाका होता है। इस आत्मघाती हमले में कई लोगों की मौत होती है और कई लोग घायल हो जाते हैं। इस पूरे हमले का हमलावर था डॉक्टर उमर उन नबी, जो खुद भी विस्फोट में मारा गया। जांच में सामने आया कि ये एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा था, जिसमें डॉक्टर और धार्मिक उपदेशक शामिल थे। एनआईए की गहन जांच में अब तक 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आरोपी यासिर अहमद डार को भी पकड़ा गया है। एजेंसी के मुताबिक यासिर साजिश में सक्रिय रूप से शामिल था। उसने सेल्फ सैक्रिफिशियल ऑपरेशंस यानी आत्मघाती हमलों के लिए शपथ ली थी। यासिर का मृत हमलावर उमर उन नबी और पहले गिरफ्तार हुई मुफ्ती इरफान से वो लगातार संपर्क में था। पटियाला हाउस कोर्ट ने यासिर को 26 दिसंबर तक एनआईए की रिमांड पर भेज दिया है। जांच एजेंसी अब यासिर से पूछताछ कर साजिश की ओर पर्दे खोलने की तैयारी में है। क्या यह मॉड्यूल और बड़े हमलों की प्लानिंग कर रहा था? इस मामले को लेकर भी एनआईए की जांच जारी है। ये गिरफ्तारी आतंक के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का सबूत है। वहीं एनआईए पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी हुई है, यानी अब देश सुरक्षित हाथों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमारे देश के कितने ही दुश्मन हैं, कुछ देश के अंदर हैं और कुछ देश के बाहर। देश के अंदर रहने वाले आतंकियों ने देश के दुश्मनों ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट को अंजाम दिया, जिनमें से एक आरोपी को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसने आत्मघाती हमले को अंजाम देने की शपथ ली थी। क्या ये पूरा मामला अब तक जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। 10 नवंबर की शाम दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास एक चलती हुई हुंडई i20 कार में जोरदार धमाका होता है। इस आत्मघाती हमले में कई लोगों की मौत होती है और कई लोग घायल हो जाते हैं। इस पूरे हमले का हमलावर था डॉक्टर उमर उन नबी, जो खुद भी विस्फोट में मारा गया। जांच में सामने आया कि ये एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा था, जिसमें डॉक्टर और धार्मिक उपदेशक शामिल थे। एनआईए की गहन जांच में अब तक 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आरोपी यासिर अहमद डार को भी पकड़ा गया है। एजेंसी के मुताबिक यासिर साजिश में सक्रिय रूप से शामिल था। उसने सेल्फ सैक्रिफिशियल ऑपरेशंस यानी आत्मघाती हमलों के लिए शपथ ली थी। यासिर का मृत हमलावर उमर उन नबी और पहले गिरफ्तार हुई मुफ्ती इरफान से वो लगातार संपर्क में था। पटियाला हाउस कोर्ट ने यासिर को 26 दिसंबर तक एनआईए की रिमांड पर भेज दिया है। जांच एजेंसी अब यासिर से पूछताछ कर साजिश की ओर पर्दे खोलने की तैयारी में है। क्या यह मॉड्यूल और बड़े हमलों की प्लानिंग कर रहा था? इस मामले को लेकर भी एनआईए की जांच जारी है। ये गिरफ्तारी आतंक के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का सबूत है। वहीं एनआईए पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी हुई है, यानी अब देश सुरक्षित हाथों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमारे देश के कितने ही दुश्मन हैं, कुछ देश के अंदर हैं और कुछ देश के बाहर। देश के अंदर रहने वाले आतंकियों ने देश के दुश्मनों ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट को अंजाम दिया, जिनमें से एक आरोपी को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसने आत्मघाती हमले को अंजाम देने की शपथ ली थी। क्या ये पूरा मामला अब तक जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। 10 नवंबर की शाम दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास एक चलती हुई हुंडई i20 कार में जोरदार धमाका होता है। इस आत्मघाती हमले में कई लोगों की मौत होती है और कई लोग घायल हो जाते हैं। इस पूरे हमले का हमलावर था डॉक्टर उमर उन नबी, जो खुद भी विस्फोट में मारा गया। जांच में सामने आया कि ये एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा था,
जिसमें डॉक्टर और धार्मिक उपदेशक शामिल थे। एनआईए की गहन जांच में अब तक 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आरोपी यासिर अहमद डार को भी पकड़ा गया है। एजेंसी के मुताबिक यासिर साजिश में सक्रिय रूप से शामिल था। उसने सेल्फ सैक्रिफिशियल ऑपरेशंस यानी आत्मघाती हमलों के लिए शपथ ली थी। यासिर का मृत हमलावर उमर उन नबी और पहले गिरफ्तार हुई मुफ्ती इरफान से वो लगातार संपर्क में था। पटियाला हाउस कोर्ट ने यासिर को 26 दिसंबर तक एनआईए की रिमांड पर भेज दिया है। जांच एजेंसी अब यासिर से पूछताछ कर साजिश की ओर पर्दे खोलने की तैयारी में है। क्या यह मॉड्यूल और बड़े हमलों की प्लानिंग कर रहा था? इस मामले को लेकर भी एनआईए की जांच जारी है। ये गिरफ्तारी आतंक के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का सबूत है। वहीं एनआईए पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी हुई है, यानी अब देश सुरक्षित हाथों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमारे देश के कितने ही दुश्मन हैं, कुछ देश के अंदर हैं और कुछ देश के बाहर। देश के अंदर रहने वाले आतंकियों ने देश के दुश्मनों ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट को अंजाम दिया, जिनमें से एक आरोपी को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसने आत्मघाती हमले को अंजाम देने की शपथ ली थी। क्या यह पूरा मामला अब तक जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। 10 नवंबर की शाम दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास एक चलती हुई हुंडई i20 कार में जोरदार धमाका होता है। इस आत्मघाती हमले में कई लोगों की मौत होती है और कई लोग घायल हो जाते हैं। इस पूरे हमले का हमलावर था डॉक्टर उमर उन नबी, जो खुद भी विस्फोट में मारा गया। जांच में सामने आया कि ये एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा था, जिसमें डॉक्टर और धार्मिक उपदेशक शामिल थे। एनआईए की गहन जांच में अब तक 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आरोपी यासिर अहमद डार को भी पकड़ा गया है। एजेंसी के मुताबिक यासिर साजिश में सक्रिय रूप से शामिल था। उसने सेल्फ सैक्रिफिशियल ऑपरेशंस यानी आत्मघाती हमलों के लिए शपथ ली थी। यासिर का मृत हमलावर उमर उन नबी और पहले गिरफ्तार हुई मुफ्ती इरफान से वो लगातार संपर्क में था। पटियाला हाउस कोर्ट ने यासिर को 26 दिसंबर तक एनआईए की रिमांड पर भेज दिया है। जांच एजेंसी अब यासिर से पूछताछ कर साजिश की ओर पर्दे खोलने की तैयारी में है। क्या यह मॉड्यूल और बड़े हमलों की प्लानिंग कर रहा था? इस मामले को लेकर भी एनआईए की जांच जारी है। ये गिरफ्तारी आतंक के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का सबूत है। वहीं एनआईए पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी हुई है, यानी अब देश सुरक्षित हाथों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमारे देश के कितने ही दुश्मन हैं, कुछ देश के अंदर हैं और कुछ देश के बाहर। देश के अंदर रहने वाले आतंकियों ने देश के दुश्मनों ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट को अंजाम दिया, जिनमें से एक आरोपी को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसने आत्मघाती हमले को अंजाम देने की शपथ ली थी। क्या यह पूरा मामला अब तक जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। 10 नवंबर की शाम दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास एक चलती हुई हुंडई i20 कार में जोरदार धमाका होता है। इस आत्मघाती हमले में कई लोगों की मौत होती है और कई लोग घायल हो जाते हैं। इस पूरे हमले का हमलावर था डॉक्टर उमर उन नबी, जो खुद भी विस्फोट में मारा गया। जांच में सामने आया कि ये एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा था, जिसमें डॉक्टर और धार्मिक उपदेशक शामिल थे। एनआईए की गहन जांच में अब तक 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आरोपी यासिर अहमद डार को भी पकड़ा गया है। एजेंसी के मुताबिक यासिर साजिश में सक्रिय रूप से शामिल था। उसने सेल्फ सैक्रिफिशियल ऑपरेशंस यानी आत्मघाती हमलों के लिए शपथ ली थी। यासिर का मृत हमलावर उमर उन नबी और पहले गिरफ्तार हुई मुफ्ती इरफान से वो लगातार संपर्क में था। पटियाला हाउस कोर्ट ने यासिर को 26 दिसंबर तक एनआईए की रिमांड पर भेज दिया है। जांच एजेंसी अब यासिर से पूछताछ कर साजिश की ओर पर्दे खोलने की तैयारी में है। क्या यह मॉड्यूल और बड़े हमलों की प्लानिंग कर रहा था? इस मामले को लेकर भी एनआईए की जांच जारी है। ये गिरफ्तारी आतंक के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का सबूत है। वहीं एनआईए पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी हुई है, यानी अब देश सुरक्षित हाथों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।